मैं तुमको 2024 का डाटा बताता हूँ। अक्टूबर में बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में 25 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2024 में पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट में लगभग 37 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, इतनी भारी मात्रा में जो मौतें हुई है वो शराब पीने के कारण हुई है। In northeast India known as hooch or country liquor, 200 others have been hospitalized in Assam. तो तुम सोच रहे होगे कि हाँ ये लोग शराबी होंगे, नशेड़ी होंगे, इनका लीवर खराब होगा, ठीक है, और इसके बाद मर गए होंगे और क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही नॉर्मल थे। हाँ, नशेड़ी तो थे, लेकिन इनका ना ही लीवर खराब था, ना ही किडनी खराब था, इनका शरीर पूरी तरह से सही था। तो कैसे इन लोगों की मौत हो गई? आज शराब पिया उन्होंने और कल जाके इनकी मौत हो गई। ओके, तो तुम गेस कर सकते हो कि हाँ ये लोग मतलब नॉर्मल थे, तो शराब में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, शराब में ही कुछ मिलावट होगा जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इन लोगों की जितनी भी मौत हुई है वो शराब पीने से नहीं, जहरीली शराब पीने के कारण हुई है। तो अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि शराब तक तो सुना था, ये जहरीली शराब कौन सी भला है? क्या होता है? ये जहर मिलाया होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ही शराब होते हैं, शराब भी और जहरीली शराब भी, दोनों ही शराब होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ तुमको। देखो, नॉर्मली जो लोग नशा करने के लिए शराब पीते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो इथाइल अल्कोहल होता है, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। अगर तुमने 9th या 10th में थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा। और ये जो जहरीली शराब आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, ये होता है मिथाइल अल्कोहल, जिसको मिथेनॉल कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है CH3OH, और यही पीने के कारण डेथ हो जाती है। और आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, देसी दारू संतरा। उससे पहले ये समझो कि तुम्हारे मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब सबको पता है कि ये शराब जहरीली है, इससे मौत हो सकती है, तो लोग इसको पीते क्यों हैं, कंज्यूम क्यों करते हैं शराब? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग इसको बाय मिस्टेक कंज्यूम करते हैं, जानबूझ के ये नहीं पीते हैं। तो अब समझते हैं कि ये गलती आखिर होती क्यों है। देखो, मिथेनॉल का यूज़ जो है ना, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही भारी मात्रा में किया जाता है। इसका यूज़ फॉर्मल्डिहाइड बनाने में किया जाता है, जो कि प्लास्टिक्स वगैरह, पेंट्स और चिपकाने वाले ग्लू में बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ जो होता है वो बायोडीजल बनाने के लिए भी किया जाता है, जो कि कार और ट्रक के फ्यूल में एडिटिव की तरह यूज़ होता है। ये मिथेनॉल जो है वो एक अच्छा फ्यूल भी होता है, जो कि बहुत कम पोल्यूशन करता है। और लेबोरेटरीज के अंदर ये बहुत सारे जगहों पे अल्कोहल को ख़राब करने के लिए, यानी कि डीनेचर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैनिटाइज़र वगैरह। और लेबोरेटरी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर अल्कोहल यूज़ किया जाता है, और वो अल्कोहल लोग कंज्यूम ना कर ले, वो पी ना ले, क्योंकि भाई जो हर जगह बेवड़े होते हैं, दारू समझ के पी लेंगे, तो उसको रोकने के लिए उसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है ताकि पीने लायक ना रह जाए वो। और ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मिथेनॉल का यूज़ होता है, क्योंकि मिथेनॉल इथेनॉल की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है, और इसको मैन्युफैक्चर करना, बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाता है। और अगर इसको नॉर्मल इथेनॉल में, यानी कि शराब में मिला दिया जाए, तो असली शराब और मिलावटी शराब में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। मतलब आप ये सूंघ कर या टेस्ट करके नहीं पहचान पाओगे कि ये शराब असली है या इसमें मिथेनॉल मिला हुआ है। तो कुछ लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ अनपढ़ गंवार लोग थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वैध तरीके से शराब में मिलावट करते हैं, और जो ब्रांडेड शराब होते हैं उससे कम रेटों पे देसी शराब बेचते हैं। और कुछ बेवड़े लोगों को तो सिर्फ देसी पौवा चढ़ाना होता है, सस्ता वाला, इसी चक्कर में वो अपनी जान गंवा देते हैं। क्या और बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, बिहार, जहाँ पर शराब बैन है, तो लोग लीगल अल्कोहल नहीं ले पाते हैं, और उनको ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ पर उनको ये मिलावटी शराब मिलता है। कुछ लोगों को सस्ता नशा करने की आदत होती है, ब्रांडेड शराब पीने की औकात नहीं होती है, उनको देसी पौवा चढ़ाना होता है, फिर खुद चढ़ जाते हैं अर्थी पे। कुछ लोग इतने बेवड़े होते हैं कि उनको बस दारू चाहिए, पीने पे फोकस होता है उनका। क्वालिटी चाहे शराब में उनको अगर मूत भी मिला के पिला दिया जाए ना, तो भी वो पी लेंगे। कमाल की चीज है यार। मुझे पता है ये लोग सुधरेंगे नहीं, सुधरना या ना सुधरना लोगों का काम है। मेरा काम है तुमको बस समझाना और ये बताना कि आखिर मिथेनॉल जहरीला क्यों होता है, इससे मौत क्यों हो जाती है। तो चलो तुमको मैं थोड़ी साइंस की बातें समझाता हूँ, जो कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो तुम ये सब पीते ही नहीं। लेकिन चलो सुन लो, कुछ तो समझ में आएगा। अगर गलती से तुमने देसी पौवा चढ़ाने के चक्कर में मिथेनॉल कंज्यूम कर लिया और यमराज को न्योता दे दिया,
तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुमने मिथेनॉल पी है या फिर नेचुरल शराब पी है। मिथेनॉल की खास बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है हमारे बॉडी में, चाहे वो पेट से हो, चाहे वो स्किन से हो, या चाहे फेफड़े से हो। मतलब तुम मिथेनॉल से सूखा नशा भी कर सकते हो सांसों के थ्रू, लेकिन वो नशा नहीं, वो मौत का बुलावा हो जाएगा। तो ये जल्दी लीवर में जाता है और वहाँ पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। लीवर में जाने के बाद ये सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये इसके एंजाइम भी समझ लो, क्योंकि मैं एक बात बताने वाला हूँ आगे जो तुमको यहाँ समझ में आएगी। मिथेनॉल को सबसे पहले अल्कोहल डिहाइड्रेनेज एंजाइम एक्ट करता है इस पे, और ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। फिर फॉर्मल्डिहाइड पे अल्डिहाइड डिहाइड्रोनेज एंजाइम काम करता है और ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हमारे बॉडी में जितना भी ये तांडव होता है वो सब करता है यही दोनों, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। मतलब ये सारा आतंक जो है ना यही दोनों फैलाता है, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ही फैलाता है। फॉर्मिक एसिड सबसे पहले रेटिना को डैमेज करता है। रेटिना क्या होता है? आंख का जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है वो रेटिना होता है, जहाँ से जिसके कारण दिखता है। रेटिना और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिसके कारण ये मिथेनॉल पीने के बाद थोड़ी देर बाद धुंधलापन दिखना शुरू होता है, ब्लाइंडनेस हो आती है। और सीवियर केसेस में अगर तुमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो रेटिना को इतना डैमेज कर देता है, ऑप्टिक नर्व को इतना डैमेज कर देता है कि परमानेंट इंसान ब्लाइंड हो सकता है। और लेटर स्टेज में ना फोटोफोबिया आता है। फोटोफोबिया मतलब फोटो मतलब लाइट, फोबिया मतलब डर, मतलब रोशनी से डरने लगता है। जैसे आंखों पे रोशनी पड़ेगी ना तो उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, रोशनी से उसको डर होगा, भागेगा वो रोशनी से। इसके एक और लक्षण होते हैं जिसको स्नो फील्ड विजन कहते हैं। ऐसा लगता रहता है कि बर्फ में से देख रहे हैं कुछ भी। ऐसा उसके नज़रों में आता है कि जैसे चारों तरफ बर्फ है और उसमें से हम देख रहे हैं। ये हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिससे सर दर्द करने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है और सीवियर कंडीशंस में इंसान कोमा में भी चला जाता है। फॉर्मिक एसिड के जमा होने से खून खट्टा होने लगता है, जिसको कह सकते हो पीएच चेंज होने लगता है, जिससे ना ऑर्गन फेलियर हो आता है। ऑर्गन फेलियर मतलब मौत। इसका एक पौवा जिसको तुम बोलते हो 30 ml का पौवा बनता है ना, 30 ml से लेकर के 250 ml अलग अलग इंसान में वेरी कर सकता है। इवन 30 ml भी इस इंसान के लिए फैटल हो सकता है, इससे मौत हो सकती है इंसान। तो अब इसका इलाज क्या है, कैसे ठीक करना है इसको? देखो, अगर गलती से किसी ने मिथेनॉल पी लिया तो उसको ना तुम अल्कोहल पिला दो, ओरिजिनल शराब पिला दो। जैसे हीरा हीरे को काटता है ना, वैसे ही दारू को काटता है। इथेनॉल जो होता है ओरिजिनल शराब, वो क्या करता है, ये जो एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उस पर जाके काम करता है। तो ये जो मिथेनॉल से फॉर्मल्डिहाइड बनता है और फिर फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनता है, ये प्रोसेस रुक जाता है। तो पूरा आतंक तो फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड फैला रहा था, अब ये फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड बनेगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी में जो जितने भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे वो सब नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये रुक जाएगा। तो मेरे भाइयों एवं उनके बहनों, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि दारू पीना अच्छी बात है, लेकिन दारू पीने के बदले में मूत मिला के पी लेना, देसी पौवा पी लेना, ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।